हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कम बोलने के फायदे। तो एक हम कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात सपना आता है। वो सपने में देखा कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। अब जब राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपने को बताता है। ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद जब राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार से लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के और इनाम दे देता है। दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग था, लेकिन मीनिंग एक ही थी। इसी तरह आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द है, सही अल्फाज हैं, तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था। उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डालकर गए। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं आपके इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई अंधे आदमी के कटोरों में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वह आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी से पूछा, तुमने ऐसा क्या लिखा था जो लोगों ने मुझे इतने सारा ध्यान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलट कर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। बस मैं यही लाइन लिखा था। दोस्तों, कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। इस स्टोरी का मोरल यही है कि कम बोलें, जहाँ बोलना है अच्छे से बोलें, भले नेगेटिव बात है पॉजिटिव बोलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। फिर मैं आगे ऐसे ही सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।